राधा स्वामी सदा
सतगुरु की अब करहूँ आरती सतगुरु की अब करहूँ छिल छिल सुरत शब्द में हूँ छिन छिन सुरत शब्द में हूँ आरत सतगुरु की अब करहूँ आरत सतगुरु की अब करहूँ छिल छिल सुरत शब्द में हूँ छिन छिन सुरत शब्द में हूँ आरत सामा सजो बनाई आरत सामा सजो बनाई थाल सुचेती कर में लाई थाल सुचेती कर में लाई जोत सुजानी सुजानी जगाई रूप सुदर्शन घट में आई रूप सुदर्शन घट में आई सत्संगी सब मीत सुमिता सत्संगी सब मीत सुमिता घट पर ताप बड़ा मन जीता घट पर ताप बड़ा मन जीता भक्ति भाव संग भोग लगाऊं भक्ति भाव संग भोग लगाऊं अमी सिंध जल अमृत लाऊं अमी सिंध जल अमृत लाऊं बैठ सिंहासन सतगुरु गाजे बैठ सिंहासन सतगुरु गाजे ज्योत निरंजन दोनों लाजे ज्योत निरंजन दोनों लाजे अब आरत सन मुख में तेरी अब आरत सन मुख में फेरी कृपा दृष्टि से सतगुरु हेरी कृपा दृष्टि से सतगुरु हेरी कहाँ लग महिमा उनकी गाऊं कहाँ लग महिमा उनकी गाऊं बार बार चरणन बल जाऊं बार बार चरणन बल जाऊं मैं अति दीन आदीनी मैं अति दीन हीन आदीनी वेदयाल कृपाल कदीनी वेदयाल कृपाल कदीमी सुरत शब्द मार्ग दिया पूरा सुरत शब्द मार्ग दिया पूरा घट में बजने लगा तमूरा घट में बजने लगा तमूरा नौबत छिन छिन जड़ने लागे नौबत छिन छिन जड़ने लागे सुरत निरत चढ़ अब जागी सुरत निरत चढ़ अब जागी घाट त्रिवेणी
आरत समवेद पूरी धारी आरत समवेद पूरी धारी राधा स्वामी कृपा हमारी राधा स्वामी कृपा हमारी आरत सतगुरु अब करहूँ आरत सतगुरु अब करहूँ छिन छिन सुरत शब्द में धरहूँ छिन छिन सुरत शब्द में धरहूँ आरत सतगुरु गुरु की आरत ठानोगे गुरु की आरत ठानोगे गुरु की शरण संहारोगे गुरु की शरण संहारोगे गुरु की आरत ठानोगे शरण संहारोगे गुरु की शरण संहारोगे गुरु की महिमा गाओगे गुरु की महिमा गाओगे गुरु के चरण पखारोगे गुरु के चरण पखारोगे गुरु पर मनवारोगे गुरु पर मनवारोगे गुरु संग सदही हारोगे गुरु संग सदही हारोगे काल को चिलटारोगे काल को चिलटारोगे कर्म को तुरंत पछाड़ोगे कर्म को तुरंत पछाड़ोगे ध्यान गुरु हृदय लाओगे ध्यान गुरु हृदय लाओगे रूप रस छिन छिन पाओगे रूप रस छिन छिन पाओगे बचन सुन नित कमाओगे बचन सुन नित कमाओगे सूरत फिर गगन चढ़ाओगे सूरत फिर गगन चढ़ाओगे सोन चढ़े शब्द जगाओगे सोन चढ़े शब्द जगाओगे नाद दस द्वार बजाओगे नाद दस द्वार बजाओगे सत पद जाय समाओगे सत पद जाय समाओगे उलट फिर जग में आओगे उलट फिर जग में आओगे कुटुंब को अपने आओगे कुटुंब को अपने आओगे गुरु के चरण लगाओगे गुरु के चरण लगाओगे रीत के रीत सिखाओगे रीत के रीत सिखाओगे आरती बहुत कराओगे
भटक सब ही छुड़ाऊंगी, बुद्धि निर्मल कराऊंगी, बुद्धि निर्मल कराऊंगी, संत मत अब चढ़ाऊंगी, संत मत अब चढ़ाऊंगी, सूरत नैन जमाऊंगी, सूरत नैन जमाऊंगी, सहस दल कमल आऊंगी, सहस दल कमल आऊंगी, ज्योत दर्शन दिखाऊंगी, ज्योत दर्शन दिखाऊंगी, शब्द में जा समाऊंगी, शब्द में जा समाऊंगी, बंक द्वारा खुलाऊंगी, बंक द्वारा खुलाऊंगी, तेरे कोटि जा बिठाऊंगी, तेरे कोटि जा बिठाऊंगी, मान सर चढ़ अनाऊंगी, मान सर चढ़ अनाऊंगी, सारंगी धुन सुनाऊंगी, सारंगी धुन सुनाऊंगी, महासुन पार पाऊंगी, महासुन पार पाऊंगी, गुफा धुन सर लगाऊंगी, गुफा धुन सर लगाऊंगी, सोहंग बंसी सुनाऊंगी, सोहंग बंसी सुनाऊंगी, गैव धुन भेद गाऊंगी, गैव धुन भेद गाऊंगी, सत्य की राह लाऊंगी, सत्य की राह लाऊंगी, नाम पर फिर जनाऊंगी, नाम पर फिर जनाऊंगी, दूर दूर दिन लगाऊंगी, दूर दूर दिन लगाऊंगी, अलग को जाल खाऊंगी, अलग को जाल खाऊंगी, अगम गण जड़ दिखाऊंगी, अगम गण जड़ दिखाऊंगी, भेद वहाँ का छिपाऊंगी, भेद वहाँ का छिपाऊंगी, आरती अब सजाऊंगी, आरती अब सजाऊंगी, प्रेम अपना बढ़ाऊंगी, प्रेम अपना बढ़ाऊंगी, सूरत जो चिताऊंगी, सूरत जो चिताऊंगी, ताल भक्ति कराऊंगी,
शरण संहारूंगी, गुरु की शरण संहारूंगी। मनुआ से पाही चरणन लागा, मनुआ से पाही चरणन लागा। घट पर तीत पकाए, घट पर तीत पकाए। मनुआ से पाही चरणन लागा, नाम तेग धारत करे अपने, नाम तेग धारत करे अपने। काल कसी से कटाए, काल कसी से कटाए। परम पुरुष राधा स्वामी बल धर, परम पुरुष राधा स्वामी बल धर। चोरल मारे हटाए, चोरल मारे हटाए। इंद्रियल संग नेत करत लड़ाई, इंद्रियल संग नेत करत लड़ाई। ठगियल दूर पराए, ठगियल दूर पराए। कर्म भरम सब दूर निकारे, कर्म भरम सब दूर निकारे। भक्ति लीन जगाए, भक्ति लीन जगाए। सुरत शब्द गुरु मत घट धारा, सुरत शब्द गुरु मत घट धारा। मन मत दूर बहाए, मन मत दूर बहाए। काल मते में जगत फसाना, काल मते में जगत फसाना। कर्म धर्म अटकाए, कर्म धर्म अटकाए। कुमत अधीन जीव सब भर मत, कुमत अधीन जीव सब भर मत। नित्य चौरासी धाय, नित्य चौरासी धाय। मेरा भाग्य जगा गुरु कृपा, मेरा भाग्य जगा गुरु कृपा। सूरत शब्द लगाए, सूरत शब्द लगाए। सुन सुन धुन हर खतरा हूँ मन में, सुन सुन धुन हर खतरा हूँ मन में। निस दिन गुरु गुण गाए, निस दिन गुरु गुण गाए, निस दिन गुरु गुण गाए। राधा स्वामी नाम जपूने चाहिए में, राधा स्वामी नाम जपूने चाहिए में। राधा स्वामी नाम जपूने चाहिए में, जपूने चाहिए में। चरणन ध्यान लगाए, चरणन ध्यान लगाए। गुरु छवि देख मगन ही माही, गुरु छवि देख मगन ही माही। अचरज भाग सराय, अचरज भाग सराय। क्या महिमा में राधा स्वामी गाऊं,
उतारा चरण शरण दे पारे उतारा राधा स्वामी हुए हैं सहाय राधा स्वामी हुए हैं सहाय राधा स्वामी हुए हैं सहाय उमंगे उमंगे गुरु आरत गाऊं उमंगे उमंगे गुरु आरत गाऊं तन मन पे चढ़ाए तन मन पे चढ़ा राधा स्वामी चरणन पर बल जाऊं राधा स्वामी चरणन पर बल जाऊं हाँ राधा स्वामी चरणन पर बल जाऊं रहु नित शरण समाए रहु नित शरण समाए रहु नित शरण समाए मनुआ से पाही चरणन लागा घट पर गीत पकाए घट पर गीत पकाए मनुआ से पाही चरणन लागा मेरे लगी प्रेम की चोट विकल मन अति घबरावे मेरे लगी प्रेम की चोट विकल मन अति घबरावे विकल मन अति घबरावे कोई कछु कहे समझाए चित्त मैंने कन आवे कोई कछु कहे समझाए चित्त मैंने कन आवे मात पिता बहु कहे बहन और भाई भतीजे मात पिता बहु कहे बहन और भाई भतीजे मूर्ख हैं सब लोग प्रीत उन दिन दिन छीजे मूर्ख हैं सब लोग प्रीत उन दिल दिल छीजे मैं सतगुरु बलधार चरण में प्रीत बढ़ाता मैं सतगुरु बलधार चरण में प्रीत बढ़ाता जग से हो निराश रूप गुरु निस दिल जाता जग से हो निराश रूप गुरु निस दिल जाता दया करे गुरुदेव सुरत अब धुन में लागे दया करे गुरुदेव सुरत अब धुन में लागे घट में एक विलास सरल में दृढ़ कर पागी घट में देख विलास सरल में दृढ़ कर पागी राधा स्वामी दीन दयाल दया कर मोहे अपनाया राधा स्वामी दीन दयाल दया कर मोहे अपनाया दया कर मोहे अपनाया कर्म भरम को काट तेरे कुटी पार पहुँचाया कर्म भरम को काट तेरे कुटी पार पहुँचाया सुन महासुन हो गई सुरत सोहन भाषा सुन महासुन हो गई सुरत सोहन भाषा आगे
सत्य पद पर से अलख रख अगम निवासा। आगे सत्य पद पर से अलख लख अगम निवासा। पहुँची राधा स्वामी धाम में हरे सत्य गुरु केरी। पहुँची राधा स्वामी धाम में हरे से सत्य गुरु केरी। दर्शन राधा स्वामी पाए दया उन चिन चिन हेरी। दर्शन राधा स्वामी पाए दया उन चिन चिन हेरी। दर्शन राधा स्वामी पाए दया उन चिन चिन हेरी। मेरे लगी प्रेम की चोट निकल मन अति घबरावे। मेरे लगी प्रेम की चोट निकल मन अति घबरावे। कोई कछु कहे समझाए चित मैंने कन आवे। कोई कछु कहे समझाए चित मैंने कन आवे। कोई कछु कहे समझाए चित मैंने कन आवे। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 77। जिन लोगों को गुरु नानक या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको गुरु और संत के घर का जानकर उन्हीं से सद्गुरु यह कहते हैं कि गुरु नानक या और संत को अपना पिता समझो और उनका वचन मानो। पिता का काम पालन पोषण करने का है, जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है, पर जब उसको पुत्र की चाह होती है तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक और संत कहते हैं कि सद्गुरु खोजो जो प्राप्ति सच्चखंड और सत्य नाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सच्चखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर के और उनके टेकी कहलाए, और जो उनका वचन न माना यानी सद्गुरु वक्त का खोज न किया तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है, और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के न रहे, उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, वे माने चाहे न माने। वचन 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है और उसी में उनको रस आता है, इसी से वे संसारी कहलाते हैं। और जिनको अपने सद्गुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सद्गुरु की प्रीत करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सद्गुरु के सन्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बनाकर छोड़ेंगे। वचन 79। बाजे जीव सद्गुरु से कहते हैं कि जो तुम सद्गुरु पूरे हो तो हम एक दिन का तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सद्गुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ, जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे, क्योंकि सद्गुरु और ब्रह्म एक हैं। पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जिला देवे। और जो सद्गुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जला देंगे, क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं और जिनको सद्गुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा है और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक ये हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा ना माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सद्गुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे।
और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, एक दिन मुरीद हो जावेगा। वचन 81। जो कोई सत्संगी से यह सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सद्गुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संजोग से निश्चय आया, कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, वचन सुनते ही निश्चय आया, जैसे चकोर को चंद का और पतंग को दीपक का। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस कर रखा है उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साथ बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावें तब तक खुशी से रहे, और जब गलत के वचन कहे जावें तब ही कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साथ नहीं बनेगा। साथ जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुवाफिक कर्म नहीं करेगा, मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा, चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए, और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे, और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है, उसको वृथा नहीं खोना चाहिए, और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सद्गुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सद्गुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है, चाहे जिस कदर मेहनत करे, पर हासिल नहीं होगा। जब सद्गुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 12। आगरा, 8 मार्च सन 1938। परमात्मा की खोज वह कर सकेगा जो संसार से उदास होगा, कार्रवाई भाग पर मुनस्सिर है। जिसको परमात्मा की सच्ची चाह पैदा नहीं हुई है वह तलाश नहीं करता। मूर्त तीर्थ कर्मकांड या किसी सामाजिक मत वगैरह की कार्रवाई करने लगता है। इन कार्रवाइयों से परमात्मा नहीं मिल सकता। जो सच्चा खोजी है वह धोखा नहीं खाएगा। वह ऐसी संगत से नाता जोड़ेगा जहां मालिक का भीड़ और उससे मिलने के रास्ते का पता मिल सकता है। ऐसी जगह जाकर खोज तो करनी चाहिए, लेकिन संशयात्मक नहीं बनना चाहिए। जो संसार से दुखी होकर यहाँ से उदास होगा वह सचोटी से परमात्मा की खोज और तलाश कर सकेगा। संसार में दुखी होने से ही सच्ची जिज्ञासा नहीं आवेगी। यहाँ तो हजारों और लाखों आदमी ऐसी मुसीबत और तकलीफ और मरी और बीमारी वगैरह दुखों से दुखी हैं कि त्राही त्राही कर रहे हैं, मगर उनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है और परमात्मा की तनिक भी चाह नहीं है। सच्चा जिज्ञासु, खोजी और मुतलाशी वह है कि जिसको चाहे जहाँ
जिसको चाहे यहाँ भली प्रकार सुख भी प्राप्त हो, मगर अंतर से उसका चित्त इस संसार से उदास रहता है। जो इस देश से बेजार हुआ होगा वह परमात्मा के काबिल है। बिना यहाँ से उदास और बेजार हुए वह सचोटी आ ही नहीं सकती कि जो परमात्मा की तलाश करने और उसकी कार्रवाई करने के लिए आनी चाहिए। जिसको अपने अंदर में यह तजुर्बा हुआ होगा कि यहाँ हम बड़ी आफत, बला और मखमसी की हालत में गिरफ्तार हैं, वह परमात्मा की तलाश करेगा। जिसको यह संसार दुख रूप भाषा ही नहीं और जिसने धन, संतान, मान बढ़ाई वगैरह हासिल करना ही अपनी जिंदगी का महाहासिल समझा है, वह परमात्मा की तलाश नहीं कर सकता। उसको परमात्मा की चाह ही नहीं है, उसको सच्ची जिज्ञासा ही नहीं आ सकती। क्या कार्रवाई और करतूत करेगा, वह इसके भाग पर मुनस्सिर है। उसको भाग्य तय करता है। भाग्यानुसार खुद ब खुद इसका रुख उसी कार्रवाई की जानिब होगा। मगरबी तालीम याफ्ता लोग भाग की हंसी उड़ाते हैं। वजह इसकी यह है कि भाग से क्या मुराद है इसको वे नहीं समझते। सृत चैतन्य उतरते उतरते जहां उसने स्थिति ली और उसका जितना हिस्सा वहां कार्रवाई करता है वह उसका भाग है। जिस कदर नीचे उतार हुआ उसी कदर उसमें कमी आ गई, यानी कार्रवाई करने वाला हिस्सा कम होता गया। मनुष्य चोले में भी, जो कि और चोलों से श्रेष्ठ है, कार्रवाई करने के लिए इसके हिस्से में बहुत ही कम चेतन आया है। वही इसका भाग्य है। इसका यह मतलब नहीं है कि वह क्षीण हो गया है, बल्कि कार्रवाई करने वाला जो चेतन है वह बहुत ही कम है और सिर्फ उतना ही हिस्सा जागा है, बाकी सब सोया हुआ है। उस सोए हुए हिस्से को जगाना भाग बढ़ाना कहलाता है। कर्मानुसार और संस्कारानुसार इसकी स्थिति मुकर्रर होती है। पिछले कर्म आइंदा को जो कार्रवाई करावेंगे और वह जहां बैठकर हो सकती है वहीं उतर कर आता है, वही इसका भाग्य है। इसलिए किस कार्रवाई में इसका रुख आवेगा और वह इसके कर्मों और भाग के हिसाब से पहले ही से तय है। वही काम ये करेगा, दूसरा काम कर ही नहीं सकता। जो लोग हंसी उड़ाती हैं उनके भाग में यही आया है, यानी उनमें इस कदर कम चेतनता है कि वे परमात्मा न समझ सकते हैं और न उसकी कमाई कर सकते हैं। अभी उनके सिर पर कर्मों का बहुत बड़ा भार है। जब वे किसी कदर खारिज हों तब उनका रुख परमात्मा की जानिब आवेगा। इस वक्त तो वे माया के सामान, धन, मान बढ़ाई में गाफिल हो रहे हैं। इनकी वृद्धि को अपने लिए नियामत समझते हैं। परमात्मा की गुंजाइश अभी कहाँ है? जिनको परमात्मा की चाह नहीं है या अगर किसी दर्जे की भी है तो वह सच्ची नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी कार्रवाई को परमार्थ से नामजद करके करने लगते हैं और इस बात की खोज और तलाश नहीं करते कि हमारे जीव का कल्याण कैसे हो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जैन जिस घराने में पैदा हुए उसी मजहब की कार्रवाई को महज जाब्ते और रस्म के तौर पर करने लगते हैं। जाब्ते और रस्म का जो परमार्थ है वह परमार्थ नहीं है, वह तो लीक पिटाई और टेक की कार्रवाई है। वे लोग निरपक्ष होकर किसी चीज की जांच और तलाश नहीं कर सकते। जिसको परमात्मा की सच्ची चाह है वह इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि हिंदू है या मुसलमान है या कौन जात है। वह तो अपने मतलब की बात देखेगा कि मेरे जीव का कल्याण कैसे हो। अगर जीव के कल्याण का मतलब न बरामद हो तो वह परमार्थ से खारिज है। तीर्थ, मूर्त, व्रत वगैरह इस तरह की जितनी कार्रवाइयाँ आजकल की जाती हैं सब लगो हैं, सब रस्म और जाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं, उनमें तनिक भी परमार्थ नहीं है। जिस वक्त में तीर्थ, मूर्त, व्रत वगैरह जारी किए गए थे उस वक्त जीवों का यही अधिकार था, वह बेमतलब नहीं था। अगर ये कर्म निष्ठा और नेक नियति से किए जावे
तो कुछ लाभ हो सकता है, मगर अब तीर्थ के भाव से कोई तीर्थ करने को नहीं जाता। खेल तमाशा, नाच कूद देखने, तोहफे व सामान खरीदने और यार दोस्त आशना की मुलाकात के लिए तीर्थ के नाम से निकलते हैं। तीर्थ स्थान का यह हाल है कि पूजा करने और तीर्थ करने की जगह तो बहुत ही कम और छोटी है। माँ की कहीं दुकानें लगी हैं, कहीं नुमाइश हो रही है, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं कुछ और कहीं कुछ हो रहा है, और रोजगार पेशे वालों और गुंडों की भीड़ पहुंचती है। कहीं झंडे खड़े हैं, कहीं अखाड़े लगे हैं और बड़ा शोरगुल और भीड़ भाड़ है। सत्संग जो कि तीर्थ करने का मतलब था, नदारत हो गया। सत्संग के लिए न तो कोई जाता है और न किसी को उसकी खोज और तलाश है। इसी तरह से मूर्ति और व्रत का हाल है। मूर्ति पूजन एक खेल और सजावट व आराइश की चीज हो गई है। किसी को मूर्ति और देवता में भाव व निष्ठा नहीं है। ऐसी हालत में मूर्ति पूजन में जो थोड़ा सा मतलब था वह भी खप्त हो गया। अगर निष्ठा और भाव हो तो कुछ लाभ हो सकता है, मगर ऐसा निष्ठावान कोई बिरला होगा, और जो होगा उसकी पूजा का रूप बदल जाएगा, उसका रूप दूसरा होगा। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया हेरा, काल कर्म के जाल में रही भोगत हेरा। जगत जीव मत नित चारों ज्ञानी योगी फिर रहे सब मन की भाग जगा मेरा अधिका मिल सत्य गुरु राधा भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत पावे सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए घर पहुँचो आई। साध संग सारे रस मैंने अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत लाई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया दर्शन रस नित लहूं गए मन सुरत चढ़े आश में करे अब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सो
अचल भक्ति मोहे दीन अनाथ हाथ गा तुम आन करे अब मेरा खो नित सार दीन दयाल कृपा काम क्रोध मद लोभ सम विधि अवगुण हार में प्रभु राखो लाज तुम द्वारे अब पड़ा राधा स्वामी गुरु तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया पर तुम डरे विलम दया करो मेरे आइया देव प्रेम की दुख सुख छोटे दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे